नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे कि विद्यालय में बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का क्या अर्थ होता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में जानेंगे। अस्वस्थ व्यक्ति चाहे वह मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता है, वह अपने आप को नहीं पहचान पाता है और दूसरों के लिए वह व्यक्ति भार बन जाता है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य एक व्यक्तिगत विषय नहीं होता है, बल्कि एक सामाजिक तथा राष्ट्रीय विषय होता है और बच्चा देश का भविष्य होता है। तो बच्चों को प्रारंभ से ही स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना कि उन्नत स्वास्थ्य कैसे बनाया जाए, बालक कैसे निरोग रह सकता है, उसे स्वास्थ्य संबंधी आदतों का ध्यान कराया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को जोड़ा गया है, जिससे बालक प्रारंभ से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। अब बढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा। ग्राउट के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को शिक्षा पद्धति द्वारा उचित व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के तरीके में बदला जाना है। ग्राउट के अनुसार जो है स्वास्थ्य शिक्षा से वह संबंध वह है कि व्यक्ति को इंडिविजुअल स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, विद्यालय में उसे एक पुस्तक के रूप में प्रदर्शित करना, उसमें स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न नियमों को बताना, अच्छी आदतों के बारे में बताना, योग के बारे में बताना, गेम्स के बारे में बताना, संतुलित भोजन के बारे में बताना, कुपोषण के बारे में बताना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को जोड़ा गया। थॉमस वुड के अनुसार भी शिक्षा अनुभवों का योग होता है, जो व्यक्ति की समुदाय जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों, वृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए थॉमस वुड का भी यही कहना है कि बालकों में हम अच्छी आदतों का विकास करने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। अब है स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य होता है, उसके बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य संरक्षण तथा शारीरिक विकास से संबंधित शिक्षा देना, मतलब एक बालक कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, वह कैसे बीमारियों से बचाव कर सकता है और कैसे वह अपने शारीरिक विकास कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार के टीके लगाना, साफ सफाई की आदतें रखना, अच्छा खाना पीना, बैलेंस डाइट लेना, इन सभी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को अपनाएगा। फिर स्वास्थ्य संबंधी नियमों और कार्यक्रमों से अवगत कराना कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है, उसके बारे में बच्चों को नियम व जानकारी बताना और इन कार्यक्रमों से अवगत कराना। तो विद्यालय में भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे बच्चों के स्वास्थ्य उन्नत होता है। फिर बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा में बालकों को अच्छी आदतें के बारे में बताया जाता है। व्यक्ति का उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसका चारित्रिक विकास कैसे हो, सामाजिक विकास कैसे हो, उसका नैतिक विकास कैसे हो, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को अपनाया गया है। फिर विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण कारक को जानना और रोकथाम करना और उनके उपचार करना। बहुत सारी जो इन्फेक्शन डिजीज होती है, संक्रामक रोग आदि, उन बीमारियों के बारे में जानना और उनकी उपचार कराना भी स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। फिर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विद्यालय की स्वास्थ्य सेवाओं का समाज में प्रसार करना। विद्यालय में बहुत सारे स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन किया जाता है। टीके लगवाना, उनके पौष्टिक आहार देना, दवाई उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में बताना। तो बहुत सारी जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। फिर प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों से अवगत कराना। बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी बताया जाता है
कि किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लग जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए तो हम उसे फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, उनको किन किन साधनों का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। कैंची, पट्टी, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, स्पिनर, गंधक आदि हम प्राथमिक चिकित्सा में, डेटॉल वगैरह आदि हम प्राथमिक चिकित्सा में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी की जानकारी देना बच्चों को। फिर स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, बालक की सुप्त शक्तियों के जागरण हेतु, मतलब कि एक बालक को अपनी पहचान कराना, उसे स्व की पहचान कराना। एक बालक में सभी शक्तियाँ निहित होती है तो उसे अपने आप को पहचानना। तो स्वास्थ्य शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बालक अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को जाने, उनको विभिन्न प्रकार के खेल खिलाना, नेतृत्व, ताकि खेल से उनमें सामुदायिक की भावना का विकास होता है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है। बहुत सारे गेम विद्यालय में खिलाए जाते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, दौड़, तो बहुत सारे गेम्स वगैरह कार्यक्रमों को अपनाकर बालक की शक्तियों का हम जागरण कर सकते हैं। फिर स्वास्थ्य पारस्परिक संबंधित सामाजिकता, राष्ट्रीय कल्याण एवं उन्नति का आधार होता है। मतलब कि स्वास्थ्य से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी को प्रतिपादित करने के लिए विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को अपनाया गया। फिर विद्यालय स्तर पर बालक के रोग की पहचान और उपचार करना। बालक की अगर रोग की पहचान प्रारंभिक स्तर पर हो जाए तो वो बीमारी से निजात पा सकता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि उसके शिक्षक, अभिभावक इसको बीमारी को जाने और उसको बताएं। फिर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव को जानना है कब, क्योंकि बालक का विकास में एक उसके वंशानुक्रम, उसका वातावरण, घर, परिवार, विद्यालय आदि का महत्वपूर्ण होता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में अनिवार्यतः इसको विषय में शामिल किया गया है। फिर घर, परिवार, विद्यालय, वातावरण भी बच्चों को स्वास्थ्य को जागरूक करते हैं। फिर बालक की अस्वस्थता के कारण और लक्षणों को जानना और उनमें सुधार करना कि बालक अस्वस्थ क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, उनको जानने का भी एक यही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। धन्यवाद।